बरतानिया के अंदर जो एक बड़ा अफसोसनाक वाकया पेश आया है वो ये है कि कौमी क्रिकेटर हैदर अली को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया। किसी लड़की की कंप्लेन पर उनको पकड़ा गया है। कैंट से उनको पकड़ा था मैनचेस्टर पुलिस ने और अब वो अंडर इन्वेस्टिगेशन है पुलिस के। लड़की ने ज्यादती का इल्जाम लगाया हैदर अली के ऊपर कि हैदर अली ने उसके साथ ज्यादती की है। कुछ वो उल्टा सीधा करते हुए जो है मामला गड़बड़ हो गया उनके लिए। हैदर अली इस वक्त मैनचेस्टर की पुलिस के हवाले है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उन्हें फौरी तौर पर जो है वो मुअत्तल कर दिया है। मगर एक बात जान लें कि पुलिस ने पकड़ा है और लेके गए हैं, ये सब इसका मतलब है देयर इज समथिंग वेरी सीरियस एक्चुअली। तो ये एक इंतहाई शर्मनाक खबर है। सो फार पाकिस्तानी क्रिकेटर ने जनाब एक नाम रोशन करना था हुकूमत का, पाकिस्तान का, लेकिन उसने जनाब एक शर्मिंदगी का बायस बना ना सिर्फ कम्युनिटी जो हम जैसे लोग बैरून मुल्क रहते हैं, खासतौर पर जो यूके में है कि जी एक पाकिस्तानी क्रिकेटर आया तो इतने आके काम होने केड़ा पाता है। तो इंतहाई शर्मिंदगी वाली खबर इस वक्त पूरी दुनिया का में। हेलो दोस्तों जैसे कि सब लोग जानते हैं कि पाकिस्तान के जो क्रिकेटर हैं वो हमेशा कंट्रीवर्शियल रहते हैं। जैसे बाबर आजम हो गए, या उनके चुनिंदा प्लेयर जैसे मोहम्मद आमिर हो गए, या कहते हैं इनके जो पुराने इमरान खान से लेकर अभी के करंट क्रिकेटर हैं जो कि 20-20 22-22 साल के हैं, वो भी कंट्रोवर्शियल में रहते हैं। ऐसे पाकिस्तान की जो ए टीम गई थी इंग्लैंड में कहते हैं खेलने के लिए, उनमें से एक प्लेयर है हैदर अली जो कि 2022 का T20 वर्ल्ड कप भी खेल चुका है। उसके ऊपर ब्रिटिश की एक महिला ने कहते हैं या लड़की ने या औरत ने का रेप का इल्ज़ाम लगाया, जिसको कहते हैं ग्राउंड के अंदर ही पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। मैनचेस्टर की पुलिस थी वो, उन्होंने उनको अरेस्ट किया और इसी बीच में पाकिस्तान ने बदनामी से बचने के लिए उसको सस्पेंड कर दिया अपने बोर्ड से। हमारा मुद्दा ये पाकिस्तान वाले ना कहते हैं इंडिया पे या और मुल्कों में बात करते हैं, लेकिन ये अपने प्लेयरों के साले देखते नहीं हैं। इनके प्लेयर ऐसे नीचे हरकत करते हैं, जैसे हमारे यहाँ पे कहते हैं आरसीबी का प्लेयर है जसदयाल, उसका भी किसी लड़की के साथ कोई उसने थोड़ी मोटी कहते हैं शिकायत दर्ज कराई थी, तो उन्होंने पाकिस्तान ने उस बात को इतना उछाला था ना, वो जैसे कहते हैं इंडिया ने जैसे कोई बम फोड़ दिया या कोई इंडिया ने कोई गुनाह कर दिया, या पूरी इंडिया को ट्रोल कर रहे थे वो। लेकिन वो जसदयाल अभी कहते हैं ना उसका अभी तक जो फाइनल या क्लियर नहीं हुआ जी, अभी तक उनको एविडेंस नहीं मिला कि अभी वो इल्ज़ाम सही है या गलत है, वो अभी केस चल रहा है। लेकिन जो हैदर अली के खिलाफ तो पूरे कहते हैं ना इनके पास सबूत है ब्रिटिश सरकार के पास, और ब्रिटिश में ऐसा होता है पूरा ना शीशा एकदम ट्रांसपेरेंसी के साथ होते हैं जो भी फैसले होते हैं। ऐसा नहीं होता जहाँ पे करप्शन हो वहाँ पे, जैसे इनके अपने मुल्क में करप्शन चलता है। ये इनका जो बाबर आजम के ऊपर किसी लड़की ने कहते हैं कि औरत या लड़की थी, उसने भी इल्ज़ाम लगाया था कि वो अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए वो उसके कहते हैं जिस्म के साथ खेलता था, ऐसा बात हुई। लेकिन इन्होंने क्या किया, इनका जो मेन प्लेयर है इनका पाकिस्तान का जो कहते हैं इनको कंपेयर करते हैं विराट कोहली के साथ, तो उन्होंने सोचा इन बदनामी से बचने के लिए उनको केस वहीं रफा दफा करा दिया और लड़की को जो है दोबारा कैमरा के आगे आने नहीं दिया। उन्होंने खिलाफ किसी लड़की ने कोई शिकायत की है जिसके बाद ये हुआ है, और हैदर अली को 3 रोज़ कबल ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस ने जो है वो गिरफ्तार किया और 3 रोज़ तक हिरासत में रखा। तमाम खिलाड़ी की ज़मानत जो है वो मंजूर कर ली गई और 2 हफ्ते के बाद जो है उन्हें दोबारा बुलाया गया है उनको। जबकि पाकिस्तान क्रिकेटर हैदर अली ने इन तमाम इल्ज़ामात को जो है वो झूठा करार दिया है। ताहम केस क्लियर होने तक जो है वो हैदर अली बरतानिया से बाहर नहीं जा सकेंगे। हैदर अली के खिलाफ बरतानिया में मुजरमाना तहकीकात ये जारी हैं जो कि पाकिस्तान शाहीन्स के साथ हालिया दौरा इंग्लैंड के दौरान पेश आने वाले वाक़े से मुतल्लिक हैं। मतलब जो उनके खिलाफ सबूत होंगे या जो चीज़ें हैं वो काफ़ी सीरियस हैं। ऐसे हवा में नहीं, वहाँ पे ऐसा नहीं होता कि हवा में चीज़ हो तो बंदे को पकड़ के पुलिस ले जाए और फिर वो पाकिस्तानी क्रिकेटर है। अगेन वो के ए टीम के टूर के ऊपर इंग्लैंड में खेल रहे हैं, कैंट के अंदर वो मैच खेल रहे थे, कैंट काउंटी ग्राउंड के अंदर। मगर ये यकीन माने बड़ा अफसोसनाक, और इनके बारे में मैं कभी कोई बड़ी कंप्लेन नहीं आई, मगर कुछ कोचेस शिकवा करते रहे हैं इनके बारे में कि ये नॉन सीरियस हैं अबाउट हिज फ्यूचर, अबाउट हिज करियर, इस तरह की। मैंने ओमान में इनको देखा था, इससे पहले T20 वर्ल्ड कप में भी हमने इनको कवर किया। नए आए थे तो बड़ी पहले T20 में आपको याद होगा इंग्लैंड के अंदर ही खेले थे, इन्होंने 50 की थी पहले में ही, तो लगा था कि यार पाकिस्तान को एक मिडिल ऑर्डर में बड़ा बल्लेबाज मिल गया है और इनकी हिटिंग एबिलिटी वो सब चीज़ें बहुत ठीक थी। मतलब 24-25 साल महज इनकी एज है, एक लंबा करियर इनके पास पड़ा हुआ था। मगर जो खबर आई वो बहुत ही अफसोसनाक है। पीसीबी ने भी सस्पेंड कर दिया है। सवाल ये आता है, पीसीबी को पता था कि 3 अगस्त का हैदर अली गिरफ्तार हुआ है, पीसीबी ने उसको अब क्यों सस्पेंड किया है? पीसीबी ने एक मीडिया प्रेस रिलीज भी जारी की जिसके अंदर उन्होंने बताया कि क्या क्या पूरा वाकया हुआ। अभी तक उन्होंने वजह नहीं बताई। वजह क्या है, वजह भी मैं आपको बता देता हूं। लड़की का चक्कर है जिसके अंदर कहा यह जा रहा है कि जो करीबी लोग हैं वो ये बता रहे हैं कि हैदर अली के ऊपर गलत इल्जाम लगाया जा रहा है। कादिर ख्वाजा क्या कहते हैं इसके ऊपर? कादिर ख्वाजा ने बताया कि
फाख्ता ने बताया कि क्रिकेटर हैदर अली को रेप केस में गलत फंसाया गया है। तफ्तीश के लिए हैदर अली इंग्लैंड ही रुकेंगे, तहकीकात मुकम्मल होने तक वहां क़याम करेंगे, जबकि पीसीबी ने हैदर अली केस में कानूनी मामलत फराहम करने की यकीन दहानी करवा दी है। कादिर ख्वाजा बताते हैं कि रेप केस के अंदर उसको फंसाया जा रहा है। अब आप सुनिए, देखिए बात बताऊं क्या, जहां पे लड़की का मैटर आ जाता है ना, वहां पे मामले बड़े खराब हो जाते हैं। बट इंग्लिश मीडिया कह रहा है कि किसी लड़की के कंप्लेन है और क्रिमिनल चार्जेस हैं उनके ऊपर। बहुत ही जैसे बोलते हैं, एक कह सकते हैं कि अफसोसनाक और खौफनाक किस्म का ये केस है उनके ऊपर। अगरचे इसकी बहुत सी जो तफसीलात हैं वो आना अभी बाकी हैं, और कोई भी चीज़ कह देना शायद एक एलिगेशन होगा, मगर उनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस की बात तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी अपनी प्रेस रिलीज के अंदर कर रहा है। तो केस तो कुछ बड़ा है उनके ऊपर, बट पाकिस्तानी एक क्रिकेटर 15 बरस के बाद फिर यूके पुलिस ने किसी पाकिस्तानी क्रिकेटर को पकड़ा और ये सब मामला हुए हैं। ये कोई अच्छी खबर नहीं है। पाकिस्तान की इसमें बदनामी हुई है। पाकिस्तान क्रिकेट जो पहले ही के एक खाई में गिरती जा रही है, उस बीच में ये खबर सामने आना ऑफ कोर्स पाकिस्तानी फ़ैन को हर्ट करेगी, पाकिस्तान क्रिकेट के इमेज को हर्ट कर रही है, पाकिस्तान के इमेज को हर्ट कर रही है। हैदर अली 24 साल का लड़का है, 25 साल का होने वाला है, पाकिस्तान की तरफ से वर्ल्ड कप भी खेल चुका हुआ है। पीसीबी को चाहिए कि जितना भी यंग टैलेंट है इनको एक एजुकेशन दी जाए, एक प्रॉपर एजुकेशन दी जाए कि जब जब ये ओवरसीज टूर के अंदर जाएं तो ये इन चीज़ों का ख्याल रखें। देखो, ताली एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथों से बजती है। हैदर अली लड़की से मिले होंगे तभी तो लड़की ने इतनी श्योरिटी के साथ उसके ऊपर केस का इल्जाम लगा दिया है ना। मेरा मशवरा ये है कि मिलना भी नहीं चाहिए। कोई सेल्फी लेने है उसके साथ सेल्फी भी ना लो, कुछ भी ना करें। अगर फैन आपको कहते हैं कि सेल्फी ले लें, अक्सर ऐसा होता है कि जिस होटल के अंदर प्लेयर्स रुके होते हैं वहां पे फैंस आ जाते हैं, प्लेयर्स से कहते हैं सेल्फी लो, वहां से उनसे आके सेल्फी भी ना लें। वो सेल्फी भी कभी कभी आपके लिए अजाब बन जाती है। देखिए जब हमने होटल में सेल्फी ली थी इसके साथ, ऐसी चीजें भी होती हैं। तो प्लेयर्स को चाहिए कि अपने फ्यूचर को सिक्योर करें। पूरा पाकिस्तान हैदर अली के साथ है, हैदर अली के पीछे खड़ा हुआ है, पाकिस्तान का नाम बदनाम होगा अगर ऐसा कुछ निकलता है। पीसीबी को चाहिए कि पूरा जिसको कहते हैं ना सपोर्ट करें हैदर अली को। अगर खुदा ना खास्ता जो खबरें आ रही हैं वो सच हुआ और उनको जो सज़ा होनी है, उनकी क्रिकेट करियर ख़त्म हो चुका होगा। मतलब फिर कोई चांस नहीं, अगर एज इनकी 24-25 साल है, मगर बहुत कम चांस रहता है कि ऐसे केस वाले बंदे को दोबारा पाकिस्तानी कलर में आप देख पाएँ। अगर खुदा ना खास्ता कोई के बातें जो सुनने में आ रही हैं, वो मैं इसलिए भी रिपोर्ट नहीं कर रहा कि मुझे खुद उसमें के कंफर्मेशन मिल जाए तो उसके बाद करूं। जो इंग्लिश मीडिया बहुत सी बातें हो रही हैं उसके अंदर, वो कंफर्मेशन के बाद ही की जा सकती हैं। बट अगर खुदा न खास्ता वो सच हुई तो हैदर अली का करियर आगे बहुत ही के अंधेरों में नज़र आ रहा है। और आई होप कि कुछ चीज़ें पॉजिटिव इसमें निकलें। मगर मतलब बीइंग जर्नलिस्ट, पाकिस्तानी स्पोर्ट जर्नलिस्ट, ये खबर किसी तरह से भी पाकिस्तान क्रिकेट के लिए के हर लिहाज से ये बदनामी का एक बाइस बनी है। और आने वाले दिन में पता चल पाएगा कि ये ऊँट किस करवट बैठता है। बट अब तक की अपडेट्स ये। और इसी का ऐसा ही इसका मामला है जो कि कहते हैं छोटी सी 7-8 साल की बच्ची के साथ इनका जो प्लेयर है जासिर शाह, जो कि 40 साल का है, उसने भी कुछ ऐसी निजी हरकत की थी। तो वो भी थोड़ा बहुत चला, इनका कंट्रोवर्सी चली, लेकिन उसके बाद वो भी कहते हैं केस रफा दफा हो गया। और ना बेशर्म होने उसको दोबारा खिला भी लिया, उस प्लेयर को, जासिर शाह को। दोबारा सीरीज़ हुई थी शायद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इनकी सीरीज़ हुई थी, उसमें से उनको 1-2 मैच खिला भी दिए उसको। ये पाकिस्तानी है दूसरों पे भौंकने वाले हैं। जो साले कहते हैं ना पालतू जानवरों को भी नहीं छोड़ते, ये इनके अंदर इतनी ज़्यादा हवस बड़ी होती है। ये बातें करते हैं इंडिया पे, बातें करते हैं इंडिया में हर जीत में से इंडिया बीसीसीआई में से कीड़े निकालते हैं, इंडिया की सरकार को ट्रोल करते हैं कि यह ऐसा है वैसा है, लड़कियों के हमारे पर कमेंट करते हैं जैसे यहाँ पर हमारे यहाँ पे ज़्यादा क्राइम है। लेकिन इनके कितने क्राइम है? इनके तो साले जानवर सेव नहीं है। जो जानवरों के साथ भी कहते हैं ऐसे नीच हरकतें करते हैं। इनकी बकरियाँ, गायें, भैंसे से लेकर कुछ नहीं छोड़ते साले। ये बकरियाँ तक नहीं छोड़ते अपने, और बातें करते हैं इंडिया के ऊपर। इनका जो हैदर अली है उसके ऊपर कहते हैं इल्ज़ाम लगाया जो लड़की ने कि उसने बोला है कि उसके साथ उसने कैसे कोई फिज़िकली कुछ गलत किया है। अब लड़की को कहते हैं अभी ऑन कैमरा शो नहीं किया गया, क्योंकि हो सकता है कि ऐसा करने से ये पाकिस्तान वाले उसको फिर से ट्रोल करने लग जाएं विद सोशल नेटवर्क, यानी कि भी इंस्टाग्राम या किसी भी उसके कहते हैं सोशल नेटवर्क, जैसे कोई सी भी अकाउंट पर, जैसे ट्विटर हो गया या फेसबुक हो गया या इंस्टाग्राम, उस पर जाकर उसको कहते हैं गंदी गाली गलौज कर सकते हैं। तो इसलिए ब्रिटिश सरकार ने जो इनका भी उसको हाइड ही रखा है, उनको भी शो नहीं किया। जब ये सब क्लैरिफाई हो गया कि ये कन्फर्म हो गया तो इसके जो हैदर अली है उसको वहाँ पर ही सज़ा मिलेगी।
हो सकता है अब उनके कानून के अकॉर्डिंग कितनी होगी। जैसे इनके जो प्लेयर हैं कुछ नामी वो लड़कियों के मामले में, लेकिन अदर फिक्सिंग स्पॉट फिक्सिंग मामले में वहाँ पर जेल काट कर आ चुके हैं। जैसे कि मोहम्मद आमिर हो गए, जाने कि आज से तकरीबन कुछ साल पहले शाहिद अफरीदी ने भी शायद हो सकता है इनको हरकत की थी ऐसी वैसी। तो इनके कुछ नामी प्लेयर हैं जो कि पहले वहाँ पर जेल काट चुके हैं। जी अपने मुल्क में तो कहते हैं अपने प्लेयर्स को कहते हैं भी रफा दफा करवा देते हैं केस को, ज़्यादा वो सब बंदे को गायब कर देते हैं, लड़की को गायब कर देते हैं जो इनके ऊपर केस करती है। लेकिन अब जो कहते हैं केस है वो ब्रिटिश सरकार के हाथ में है, यानी कि उनकी पकड़ा गया, एक और पकड़ा गया। अबे ये खानदानी रिवायत है या क्रिकेट की रिवायत है? भले वो वेस्ट इंडीज के पहाड़ों में मारिजुआना पीते हुए पुलिस के हाथों पकड़े गए हो, या फिर उसके बाद कुरान शरीफ उठाकर झूठ बोलने वाले पकड़े गए, अदालतों में गए, ऐसी की तैसी हो गई, लड़की को छेड़ने का मामला हो, या फैसलाबाद में उड़िया बल्ले बल्ले करते हुए नजर आए, या फिर गैमलिंग करते हुए कैसीनो में तस्वीरें उनकी निकल कर आ जाए। अबे तुम लोगों का मसला क्या है? तुम लोगों ने कोई ठेका उठाया हुआ है कि पाकिस्तान के ऊपर तुम ही पलोगे, तुम ही खेलोगे, तुम ही ऐसी की तैसी करोगे? जहां जाओगे क्रिकेट के ग्राउंड में तो तुम्हारी बत्ती बनेगी बनेगी, उसके अलावा तुम माशी तौर पे, सिफारती तौर पे, इखलाकी तौर पे पाकिस्तान के नाम की ऐसी की तैसी करते हुए गिरेबान से पकड़ते हुए दिखाई दिए जाओगे। कैंट में क्या हुआ कल? ये कैंट में 4 पुलिस गाड़ियां पहुंची, उन्होंने पकड़ा तेरी ऐसी की तैसी लड़की से दस्तराजी के इल्जाम में। जना के ऊपर ये कोई पहला केस नहीं है, इससे पहले भी पुलिस के हाथ में है। अब जो पुलिस कहते हैं ऑन ग्राउंड खेलते हुए प्लेयर को अरेस्ट कर सकती है, अब देखो वो वहाँ पे कितनी पावरफुल होगी सरकार वहाँ की। अब पूरे ट्रांसपेरेंसी के साथ वो केस चलेगा। अब बाई चांस अगर इनका, वैसे तो केस तो स्ट्रॉन्ग है, वैसे इनका तो आएगा तो सी, क्योंकि अब ऐसे तो नहीं है वो ब्रिटिश है, इतनी बड़ी सरकार, इतनी बड़ी देश है, वो नीट एंड क्लीन सिटी है वो, या कोई भी लगा लो मैनचेस्टर जो होगी, वहाँ पर कुछ तो लॉजिक होगा। अब जब इतना बड़ा मुद्दा उठा है, जब इतने कहते हैं इतने बुरी जन के भी पूरे पक्के दावे से कह रहे हैं जब कि हाँ ये हुआ है, तो कुछ तो लॉजिक होगा। अगर यदि ऐसे में पाकिस्तान के इस प्लेयर के ऊपर कहते हैं मुकदमा चलता है वो सही होगा, तो ये 5-6 साल के लिए तो गया अंदर बंदा, क्योंकि वहाँ पर कोई करप्शन, वहाँ पर कुछ ऐसा नहीं चलता है, ले देने वाला कुछ नहीं मामला चलता, वहाँ पर तो डायरेक्ट फैसला होता है, जो जज फैसला सुनाता है वही पत्थर पे लकीर होती है। और जहाँ तक ये जैसी इन पाकिस्तानी की हरकत लग रही है, क्योंकि इनके खुद नामी जो क्रिकेटर, एक्स क्रिकेटर हैं, जैसे बासित अली हो गए, जिनके बुजुर्ग क्रिकेटर हैं, वो खुद एक्सेप्ट करते हैं कि हमारे यहाँ पर ऐसा होता है। हमारे यहाँ पर कहते हैं ना कि इनके किसी कोच के ऊपर इल्ज़ाम लगा था, वो कोच मेरे को याद नहीं है, वो वुमेन क्रिकेटर को कहते हैं कि ट्रेनिंग देता था, उनका कोचिंग करता था। उनमें से कितनी होती हैं, 17-18 साल की लड़कियाँ होती हैं, उनसे 5 लड़कियों ने उसके ऊपर केस किया था कि ये उसने कहा था कि अगर ये मेरे साथ को सोना पड़ेगा इनको, तब मैं आपको सेलेक्ट करवा दूंगा। जब उन लड़कियों ने आवाज़ उठाई तो लड़कियों को सस्पेंड कर दिया। वो बंदा अभी भी आज़ाद घूम रहा है, लेकिन उन्होंने लड़की को सस्पेंड कर दिया, उनका करियर ही ख़त्म कर दिया। जो कि बच्ची आई थी, लड़कियाँ इनकी कहते हैं भी अपने देश के लिए खेलने के लिए, इनके अपने देश के लिए, मुल्क के लिए, पाकिस्तान के लिए, तो उन्होंने ना उन लड़कियों का ही कहते हैं करियर तबाह कर दिया, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने आवाज़ उठाई कि उनका कोच उनके साथ ऐसे गंदी गंदी बातें कर रहा है। लेकिन अब खुदा इस बात का अंदाज़ा लगा लिया, इनके घर में या इनके मुल्क में जब ये सब चल रहा है तो बाहर जाकर ये कहाँ टिकने वाले हैं। और जो हैदर अली है, इसने पहले भी कोई गड़बड़ की थी, वो ऐसे नहीं है कि इसने ना कोई शायद गाइडलाइन को यानी कि क्रैक किया था। जैसे ना कोरोना का टाइम चल रहा था तो वहाँ पर कुछ गाइडलाइंस थी जहाँ पर भी उनको ना कि दायरे में रहना होता था, कि जहाँ पर कोरोना जब ज़्यादा फैला हुआ था तो ना इतना ज़्यादा आपने ना पब्लिकली नहीं हो सकते। जब आप एक एज ए टीम के साथ रह रहे हैं तो आप इतना नहीं इधर उधर घूम सकते। इसने वहाँ पर भी कहते हैं थोड़ा सा हरकत की थी, तो वहाँ पर भी इनको एक वार्निंग मिली थी, शायद हो सकता है इनको वापस भेज दे रहा इसके देश, शायद ऐसा कुछ हुआ था। लेकिन कुल मिलाकर ये है, ये पाकिस्तान वाले खुद इतने गंदे हैं, ये बातें निकालते हैं, कीड़े निकालते हैं इंडिया की सरकार से, या इंडिया के पब्लिक से, या इंडिया की टीम से। इनको खुद के ऊपर भी देखना चाहिए। वैसे ऐसे मुद्दे तो बहुत है जो इनका हर एक क्रिकेटर का दागी है। इसका कोई भी क्रिकेटर प्लेयर उठा लो, कोई ना कोई दाग है। इनका करंट क्रिकेटर जो बाबर आजम है, जो इनका अपना बहुत ही बड़ा नाम है, जो जिसको विराट कोहली के साथ, कभी शुभमन गिल के साथ, कभी कहते हैं रोहित शर्मा से कंपेयर करते हैं, वो खुद बंदा बदनामी में डूबा हुआ है। हाँ, इन्होंने बस रफा दफा करवा दिया कि इनका कहते हैं कि ब्रांड एम्बेसडर है इनका, इसलिए इन्होंने ये बात को दबा दिया। लेकिन अदरवाइज अगर ये मामला कहीं बाहर होता, जैसे इंग्लैंड या किसी और, तो बाबर आजम को जहाँ से उठा कर ले जाते वो।
बाकी दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताना। तो कभी आपको हमारी वीडियो पसंद आई हमारी वीडियो को लाइक शेयर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, वंदे भारत।